अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बेहद अहम और गहरे मानी रखने वाले मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, आलम ए बरज़ख। ये वह दुनिया है जो इंसान की मौत के बाद शुरू होती है और कयामत तक जारी रहती है। जैसे ही एक इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है, उसकी रूह आलम बरज़ख में दाखिल हो जाती है। ये असल में दुनिया और आखिरत के बीच एक पर्दा है जो इंसान के आगे के सफर को तय करता है। यहाँ रूह अपनी किस्मत का इंतजार करती है। अगर उसके अमाल अच्छे थे तो रहमत उसका इंतजार कर रही होती है, और अगर बुरे थे तो अजाब उसका मुंतजिर होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इंसानी जिंदगी सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है। कुरान और हदीस में 4 मुख्तलिफ आलम का जिक्र मिलता है। पहला आलम ए अरवाह, वह दुनिया जिसमें सब रूहें पहले से मौजूद थी। जब अल्लाह ने उनसे अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? और सबने जवाब दिया, जी हां, आप ही हमारे रब हैं। यानी इंसान की असल हकीकत सिर्फ उसका जिस्म नहीं, बल्कि उसकी रूह है जो इस दुनिया में भेजने से पहले भी मौजूद थी। दूसरा आलम दुनिया, ये दुनिया जिसमें हम अभी हैं, जो एक इम्तिहान का मुकाम है। यहां हम अपने अमाल के जरिए अपनी आखिरी मंजिल का तय्युन करते हैं। तीसरा आलम बरज़ख, मौत के बाद का सफर जो कयामत तक जारी रहता है। यहां रूहों के लिए या तो रहमत होती है या अजाब। चौथा आलम ए आखिरत, कयामत के बाद का जमाना, जब इंसान दोबारा उठाया जाएगा, हिसाब दिया जाएगा, और फिर या तो जन्नत या जहन्नम उसका मुस्तकिल ठिकाना होगा। अब एक बहुत अहम सवाल ये उठता है, मौत के बाद इंसान का क्या होता है? आलम बरज़ख में रूहों का क्या हाल होता है? कुरान और हदीस से ये मालूम होता है कि नेक रूहें जन्नती बागों में रहती हैं, जहां उनको सुकून, आराम और रहमत नसीब होती है। गुनाहगार रूहें अजाब में मुब्तला होती हैं और उनके लिए एक कब्र एक तंग और अजाब भरी जगह बन जाती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान होगा, वरना मुश्किल। यह हदीस हमें यह समझाती है कि कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं, बल्कि आखिरत का पहला इम्तिहान है। अगर बंदा यहां बच गया तो उसके लिए बाकी सफर आसान हो जाता है, वरना मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अजाब कब्र का सबूत और एक इबरतनाक वाकिया। एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा के पास एक यहूदी औरत आई और कहा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से महफूज रखे। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा ने हैरानी से पूछा, मुसलमानों के लिए अजाब कब्र कौन सी चीज है? उन्हें पहले इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, अजाब कब्र हकीकत है। गुनाहगार मुसलमान भी इससे महफूज नहीं है। इस बात को सुनकर हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा इतनी घबराई कि उस दिन से हमेशा अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगती रही। क्या आप जानते हैं, जब इंसान का इंफिगार मौत होती है तो उसकी रूह कब्र में वापस उसके जिस्म में डाल दी जाती है, और 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर उसके पास आते हैं और 3 सवाल करते हैं। पहला, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तीसरा, मा तकुलु फी हाज़र रज्बुल, इस शख्स यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या अकीदा है? अगर रूह ईमान वाली होती है तो वह सही जवाब देती है। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ, इसे जन्नत के कपड़े पहनाओ और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। जन्नत की एक खिड़की कब्र में खुल जाती है, जहां से रूह जन्नत की हवा और खुशबू महसूस करती है, और कब्र इतनी रोशन और वसी हो जाती है जितनी दूर तक उसकी नजर जाए। लेकिन अगर रूह गुनाहगार या काफिर होती है तो वह जवाब नहीं दे पाती। उस वक्त आवाज आती है, इसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछाओ और इसकी कब्र में जहन्नम की तरफ से एक खिड़की खोल दो। कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां आपस में पिस जाती हैं और जहन्नम की गर्मी और अजाब उस पर मसलत हो जाता है। कुरान और हदीस के मुताबिक रूहों के लिए 2 जगहें होती हैं। पहली इल्लीन, नेक रूहों का ठिकाना। यह एक जन्नती बाग है जहां रहमत, सुकून और आराम होता है। दूसरी सिजीन, गुनाहगार और काफिर रूहों की कैदगाह, जहां सिर्फ अजाब और तकलीफ होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह सुबह और शाम अपने मुस्तकबिल का मंजर देखती है। अगर वह जन्नती है तो जन्नत का, और अगर वह जहन्नमी है तो जहन्नम का। दोस्तों, आलम बरज़ख सिर्फ इंतजार का मरहला नहीं, बल्कि यह रूह के साथ होने वाले हालात का एक असल तस्वूर है।
इसलिए हमेशा अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। दोस्तों, अजाब कब्र एक ऐसी हकीकत है जिसे कुरान और हदीस में बहुत वाज़े तौर पर बयान किया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा, सूरज ग्रहण इस वजह से लगा है क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गलत फहमी को दूर करते हुए फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं। ये किसी की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं गिरते। जब भी तुम इसे देखो, अल्लाह की इबादत करो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ पढ़ी और इसके बाद अपने खुतबे में अजाब कब्र के बारे में तफसील से बयान फरमाया। यह वाकया हमें यह समझाता है कि अजाब कब्र एक हकीकत है जो दुनिया के किसी भी बदलाव से नहीं बल्कि इंसान के अपने अमाल की वजह से होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते थे और अपनी उम्मत को भी इस दुआ की तालीम देते थे, या अल्लाह, मैं अजाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। मिराज के सफर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ जन्नत के हसीन मंजर ही नहीं दिखाए गए बल्कि उन लोगों का अंजाम भी दिखाया गया जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे थे। सही हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात बहुत से गुनाहगारों को अजाब में मुबतला देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजाब अल्लाह की वह सजा है जो गुनाहगारों पर आलम बर्ज़ख में होती है। यह हदीस ये वाज़े करती है कि अजाब कब्र हकीकी है और यह कयामत से पहले ही शुरू हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजाब कब्र और अजाब जहन्नम दो अलग अलग हकीकतें हैं। अजाब कब्र मौत के बाद आलम बर्ज़ख में होता है। अजाब जहन्नम कयामत के बाद होगा जब इंसान का हिसाब किताब पूरा हो चुका होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आग है जो उन पर सुबह और शाम मुसल्लत रहेगी और जब कयामत आएगी तो कहा जाएगा, अब इन्हें दाखिल करो शदीद अजाब में। यह आयत वाज़े करती है कि गुनाहगार रूहों पर अजाब मौत के बाद से शुरू हो जाता है और क़यामत के दिन और ज्यादा शिद्दत से होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल रुक जाते हैं सिवाय तीन चीजों के, सदका जारिया, इल्म जो दूसरों को फायदा दे और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। रूहों के लिए दो जगहें होती हैं जो उनके दुनिया के अमाल का अंजाम होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हर एक जान मौत का मजा चखने वाली है, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौटना होगा। यानी मौत बस एक दाखिला है, असल जिंदगी का अगला मरहला आलम बर्ज़ख है। ये याद रखें कि आलम बर्ज़ख कयामत तक रूहों का ठिकाना है। कयामत के दिन जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो हर रूह को अपने जिस्म में डाल दिया जाएगा। फिर मैदान हशर में सबका हिसाब होगा और फिर हर रूह को उसका असली ठिकाना दिया जाएगा, जो या तो जन्नत या जहन्नम होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।